महाराष्ट्र, मेरे नाम में ही पूना है, तो मुझसे बड़ा कोई महाराष्ट्रन हो नहीं सकता। और एक मराठी मानुस होने के नाते मैं कंगना रनौत का स्वागत करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। और दाऊद के घर को छोड़ा पर कंगना के घर को जाकर तोड़ा। उद्धव ठाकरे भी डर गए हैं, उद्धव ठाकरे भी डर गए हैं। संजय राउत भी कहाँ पर है? आजकल महाराष्ट्र में तू बोलने पर एफआईआर हो जाती है। संजय राउत, तू मुझे ये बता कि तेरे लिए हरामखोर शब्द का मतलब नॉटी होता है और तू इतनी बड़ी गाली है कि एफआईआर हो जाएगी कंगना पर। उद्धव ठाकरे की सामना में प्रधानमंत्री को अफजल खान की आर्मी कहा गया, तू उस पर एफआईआर कब करवाएगा? उखाड़ लिया सामना में, कह रहा था शाम आते आते ये बीएमसी की कार्रवाई है। इतना कांपने लगा तू कि बाला साहेब ठाकरे का शेर अब सोनिया की बिल्ली बन चुका है, भीगी बिल्ली। ये नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग कहाँ हैं? कोई उसको बोल रहा है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, कोई बोल रहा आना मत इधर, तो उसने बोला क्या पीओके है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उसको बोल रहे कि उसने पाकिस्तान से तुलना किया। अब एक घनचक्कर हो, पहले तो पीओके भारत का हिस्सा है। ये पार्टी ये है कि वो गुमान करती है कि हमारी अध्यक्षा महिला है, हमने पहली प्रधानमंत्री महिला दी, महिला ये महिला वो। कुकर्म किए है तो रोना भी पड़ेगा। स्वरा भास्कर, ये तमाम लोगों से कि क्या कोर्ट भी पेट्रियार्की कर रही है क्या? उद्धव ठाकरे के राज्य में फासिज्म का नंगा नाच चलता रहा। दादी वाला इमरजेंसी का डीएनए दिखाई दे रहा था वहां पर पूरा का पूरा। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मुंबई में जो राजनीति का मूड दे दिया है जो सुशांत की हत्या को। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि अगर कंगना का घर टूटा तो एनसीपी और कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीएमसी के अंडर में आता है, वो देखेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि शरद पवार हैं, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, कांग्रेस है वो भी पल्ला झाड़ रही है, एक तरफ कंगना है, उन्होंने ट्वीट किया है सोनिया गांधी जी को कि महिलाओं का स्वाभिमान होता है, उसको कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी आप भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्या लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को बिल्कुल बलि का बकरा बना दिया गया है? पहले तो जय हिंद और जय महाराष्ट्र, मेरे नाम में ही पूना है, तो मुझसे बड़ा कोई महाराष्ट्रन हो नहीं सकता। और एक मराठी मानुस होने के नाते मैं कंगना रनौत का स्वागत करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके साथ खड़ा हूं। और क्यों खड़ा हूं और मैं बताता हूं कि आज क्यों शरद पवार और सोनिया गांधी की कांग्रेस भी एक समय पर शेर हुआ करती थी शिवसेना पर, उसको बलि का बकरा बना रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बीएमसी की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई पर तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही टिप्पणियां दे दी है कि ये लग रहा है ये मैलिफाइड है, मतलब दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसको किया गया है। ये बीएमसी जिसके पास 45,000 शिकायतें हैं, 45,000 शिकायतें अवैध कंस्ट्रक्शन की, कभी उसको तोड़ने नहीं जाती। डोंगरी में कभी बिल्डिंग गिरती है, कभी और बिल्डिंग गिरती है, वहाँ पे लोग मर जाते, उन अवैध कंस्ट्रक्शंस को नहीं हटाती। आदर्श नाम का कलंक आज भी खड़ा है, भ्रष्टाचार का कलंक, उसको गिराने नहीं जाती। दाऊद के घर को छोड़ा पर कंगना के घर को जाकर तोड़ा। ये इस तरीके का कार्रवाई करती है बीएमसी। तो ऐसी बीएमसी के साथ पवार और कांग्रेस पार्टी भी दिखना नहीं चाहती, क्योंकि उनको पता है कि जो कार्रवाई की वो विद्वेषपूर्ण और अवैध कार्रवाई थी। पर एक बात मैं बता देता हूं कि बीएमसी ने जहां पर पंगा लिया है, कंगना रनौत से पंगा लिया है, अब वो मणिकर्णिका है, रानी लक्ष्मीबाई है, और वो जो है वो अब उतर आएगी तो वध तो होगा। और वध ऐसा होगा, मतलब असत्यता का वध होगा। पर एक बात बता दूं कि न्याय पर और न्याय की इमारत पर और सत्यता को ध्वस्त करने वाला असत्यता का कोई ऐसा हथौड़ा आज तक नहीं बना है। उद्धव ठाकरे भी डर गए हैं, उद्धव ठाकरे भी डर गए हैं। संजय राउत भी कांप रहे हैं। संजय राउत इतना कांप रहे हैं कि जो संजय राउत क्या बोल रहा था, और मैं इसलिए कहूँगा तू, क्योंकि संजय राउत के आजकल महाराष्ट्र में तू बोलने पर एफआईआर हो जाती है। संजय राउत, तू मुझे ये बता कि तेरे लिए हरामखोर शब्द का मतलब नॉटी होता है और तू इतनी बड़ी गाली है कि एफआईआर हो जाएगी कंगना पर। तो तू मुझे ये बता कि राहुल गांधी पर तू कब एफआईआर करेगा? क्योंकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को तू बोला, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चोर बोला। तू ये बता कि सामना में, जिस सामना में और उद्धव ठाकरे की सामना में प्रधानमंत्री को अफजल खान की आर्मी कहा गया, तू उस पर एफआईआर कब करवाएगा? और तू मुझे ये बता कि तू इतना रौब से घूम रहा था, लड़की को गाली दे रहा था, कह रहा था कि जाओ, उखाड़ लिया सामना में, कह रहा था शाम आते आते ये बीएमसी की कार्रवाई है। इतना कांपने लगा तू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी संजय राउत।
तुझसे उम्मीद नहीं थी। पर एक बात साबित हो गई कि बाला साहेब ठाकरे का शेर अब सोनिया की बिल्ली बन चुका है, भीगी बिल्ली। कंगना का घर टूटने के बाद जो पूरे देश में एक ज्वालामुखी की तरह वो आग फैल गई और जगह जगह से कंगना के समर्थन में लोग आए और रोडों पर निकल करके उनका समर्थन किया। आज एक सवाल ये भी आ रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि बीएमसी ने किया, संजय राउत ने ही बोला था, और एक बार पेपर में लिखते हैं उखाड़ दिया, मतलब किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? कितने नॉटी लोग हैं ये। अब नॉटी का मतलब वही है जो नॉटी का मतलब संजय राउत समझा रहे हैं। तो नॉटी लोग, एक बात बताइए, भारत की बेटी को परेशान करोगे, भारत की बेटी का घर जाकर तोड़ोगे। आपको पता है उसी घर के पास जहाँ पर इन्होंने कंगना रनौत के घर को 24-44 घंटे में ध्वस्त करने की कोशिश की और तोड़ा काफ़ी कुछ, और फिर हम बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, उसी के पास मनीष मल्होत्रा के घर को 7 दिन की नोटिस दी। ऐसे तो कई सारे हैं, दाऊद का घर अभी भी है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए, और ये बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड जब कोर्ट, ये हिपोक्रेसी की इनकी हद को देखो, जब कोर्ट, एक नहीं आज दूसरा सेशंस कोर्ट, जब दोनों कोर्ट मिलकर रिया चक्रवर्ती को कहते कि आप पर जो आरोप लगे हैं सही है, आप जेल में रहेंगी 14 दिन, रिया, शौबिक और उनके साथ तमाम ड्रग सिंडिकेट जेल में रहेगा, तो ये लोग कहते हैं रोजेज आर रेड, वायलेट आर ब्लू, पेट्रियार्की हु। अरे पेट्रियार्की के गंजी पहनने वाले लोग, आप मुझे ये बताओ कि कंगना रनौत का घर तोड़ा, उसको हरामखोर बोला, उसको मेंटल बोला सामना में, उसको गालियां दी, भाई और बहन के रिश्तों पे सवाल उठाए सुशांत के मामले में, पिता का चरित्र हनन किया गया, तब आपकी पेट्रियार्की, उदारवादी, ये तमाम जो आपके वैल्यूज़ है वो कहाँ गए? ये नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग कहाँ हैं? और कंगना रनौत का कौन सा वो बयान उनको बड़ा बुरा लगा कि मुंबई में कोई उसको बोल रहा है मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, कोई बोल रहा आना मत इधर, तो उसने बोला क्या पीओके है कि मैं नहीं जाऊंगी, तो उसको बोल रहे कि उसने पाकिस्तान से तुलना की। अब एक घनचक करो, पहले तो पीओके भारत का हिस्सा है, तो पाकिस्तान से तो तुलना की नहीं उसने ये कहा कि आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जैसे कोई भारतीय नागरिक अपने ही पीओके में नहीं जा सकता, अपने ही कश्मीर में नहीं जा सकता, उस वाले कश्मीर में, तो क्या स्थिति ऐसी बन चुकी है। पर तुम लोगों के लिए इतना बुरा लगा, तुम्हारे पेट में इतना पानी हिला, राष्ट्रवाद तुम्हारा इतना उभर कर सब जगह से टपक रहा है, तो भाई ये बताओ भारत की सेना को, किस चीफ को सड़क का गुंडा बोलने वालों के साथ सरकार बनाए? जो सावरकर को गालियां देने वाले, मराठी अस्मिता की बात करने वाले लोग, उनके साथ आज सत्ता में बैठे हो, और जो रानी लक्ष्मीबाई और मणिकर्णिका पर फिल्म बनाती है, जो महिला मराठा आइकॉन्स पर फिल्म बनाती है, राष्ट्रवाद पर फिल्म बनाती है, उसको गाली देते हो। आप मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को राष्ट्रवाद इतना ही लग रहा है तो भारत चीन के मामले पर जो राहुल गांधी बार बार भारत की सेना को कमज़ोर बताता है, उसके ऊपर उसके साथ सरकार बनाओगे? भारत की सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाता है, उसके साथ सेना में, सरकार में रहोगे? तुम लोग तो, आज मैं कहता हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया सेना ने शिवसेना का राजनीतिक धर्मांतरण करा दिया है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सहजा जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अब जो राजनीति हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की वाहवाही लूटने के लिए, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कंगना ने इतना बड़ा एक्शन लिया। क्या सत्य बोलना या फिर राष्ट्र प्रेम बोलना सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करना ही होता है क्या? पहले तो कंगना जी की माताजी ने बताया कि किस तरीके से उसका तो पारिवारिक रिश्ता कांग्रेस से रहा है बहुत बड़े लंबे अरसे तक, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी तो पार्टी है ना, महिला सशक्तिकरण। राहुल गांधी एक इंटरव्यू में बहुत साल पहले, उसका लिंक नीचे डाल देना, एक उनके मित्र को इंटरव्यू दे रहे थे, तो हर सवाल का जवाब वो महिला सशक्तिकरण का ही दे रहे थे। ये पार्टी ये है कि वो गुमान करती है कि हमारी अध्यक्षा महिला है, हमने पहली प्रधानमंत्री महिला दी, महिला ये, महिला वो, ये महिलाओं की बात करते हैं। तो एक महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ है आपका महिला सशक्तिकरण वाला पूरा एजेंडा? उतर आओ ना, किसने रोका है? और अगर वो बात करती है ड्रग्स माफिया के खिलाफ, अगर वो बात करती है बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ, अगर वो बात करती है वंशवाद के खिलाफ, अगर वो बात करती है सुशांत के लिए न्याय के लिए, तो अगर आपको उन बातों में मोदी की का चेहरा समझ में आ रहा है, तो आप समझो कि मतलब आप कौन सी लाइन पर है। मतलब आप आरोपी नंबर 1 के साथ है, आप वंशवाद के साथ है, आप गैर महिला विरोधी जो ताकतें हैं, महिला विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ है, आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ है, और आप उन तमाम चीज़ों के साथ है, ड्रग्स माफिया के साथ है, आप बॉलीवुड के और ड्रग्स के अघाड़ी के साथ है।
इसीलिए आपको लगता है कि कंगना की बातें जो है वो मोदी वाली बातें लग रही हैं आपको? सर सबसे बड़ी बात है कि जो रिया है, आज कोर्ट ने उसको फटकार लगा करके सभी जितने भी आरोपी थे उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कहीं ना कहीं जो जी न्यूज़ ने एक वीडियो दिखाया था उसमें ड्रग्स लेते हुए पाई गई थी रिया, और वो कह रही थी एनसीबी के सामने मैंने तो कभी लिया ही नहीं, मैं तो सुशांत के लिए मंगाती थी। तो वो वहाँ पर साबित तो हो जाता है, और 25 लोगों के नाम भी इसमें बड़े बड़े कलाकारों के आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? जया साहा से लेकर गौरव आर्या तक, और गौरव आर्या से लेकर तमाम, शौविक तो 7-8-10 पेडलर्स के साथ टच में था, पर तब उन सबूतों को खारिज कर दिया गया और ये कहा गया कि ये सबूत तो प्राइवेट चैट से, प्राइवेट चैट्स क्यों दिखाते हो, आपको इन्वेशन ऑफ प्रिवेसी करना है, ये करना है, फलाना करना है, आपने ये किया वो किया, ये करके इन्होंने अपना मतलब इनकी सांसें तेज हो गई। फिर प्रायोजित साक्षात्कार हुआ, एक बड़े पत्रकार ने प्रायोजित साक्षात्कार किया, उसमें महिला बोली, आरोपी नंबर 1, मैंने तो ड्रग नहीं लिया, ये ड्रगी है। सतीश मानशिंडे का भी बयान था कि ये सुशांत एक ड्रगी से प्यार करने की सजा मिल रही है। अब कोर्ट ने उन्हीं चैट्स के आधार पर, उन्हीं सबूतों के आधार पर रिया को एक ने नहीं बल्कि 2 कोर्टों ने 14 दिन की हिरासत में भेजा, बाकी 6 भी जेल में ही है, और पूरा सिंडिकेट सामने आ रहा है। पहली बात, सुनते ही रिया रोने भी लगी अंदर। नहीं रोएगी ना, अब कुकर्म किए है तो रोना भी पड़ेगा। पर सवाल ये है कि मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ वो अनुराग कश्यप और कुबरा सेठ, स्वरा भास्कर, ये तमाम लोगों से कि क्या कोर्ट भी पेट्रियार्की कर रही है क्या? आपने रोजेजा रेड वायलेट और ब्लू बोल दिया हम मीडिया के लोगों के लिए, सुशांत के फैंस के लिए, तो अब मुझे बताओ रोजेजा रेड वायलेट और ब्लू एंड कोर्ट्स आर वेरी पेट्रियार्की टू, ऐसा है क्या कि कोर्ट्स में आपको भरोसा है? क्योंकि आप जो है, आपकी ही मंडली है जो हर रोज़ ये मोर्चा निकालती है कि संविधान खत्म हो रहा है, हमारे पास कानून तंत्र नहीं बचा है, देखिए ये मोदी फासिज्म ला रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो आप समझिए, उद्धव ठाकरे के राज्य में फासिज्म का नंगा नाच चलता रहा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई, 24 घंटे में जो बीएमसी आज तक अपना कोई काम नहीं कर पाई, वो 24 घंटे में जाकर घर तोड़ देती है, और इमरजेंसी वाला, वो दादी वाला इमरजेंसी का डीएनए दिखाई दे रहा था वहाँ पर पूरा का पूरा। तो उस समय कोई भी ये महान पेट्रियार्की और महान संविधान को बचाओ वाली मंडली, अवार्ड वापसी मंडली, तख्ता मंडली, मोमबत्ती मंडली, इनका कोई भी सदस्य सामने नहीं आ पाया, नहीं बोल पाया कि आज संविधान के साथ तहस नहस किया जा रहा है।